गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। आप लोग कैसे हैं? आज 22 अगस्त है और रक्षाबंधन का त्यौहार है। थोड़ी सी मैं जानकारी दे रही हूँ रक्षाबंधन के विषय पे कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा से ही खास रहा है। यह भाई बहन का त्यौहार है। मतलब बहुत ही खास है ये फेस्टिवल। बहन हाथों में मेहंदी लगाकर अपने भाई के दुआ के लिए, भाई की सलामती के लिए दुआ मांगती है और भाई का स्वास्थ्य और सुखी के लिए कामना करती है। वाकई प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। तो बताते हैं कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार थोड़े साल नहीं, बल्कि बहुत सालों साल यह रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पुराना और बहुत ही खास रहा है। ये त्यौहार हजारों साल पुराना है। यह सनातन धर्म के अनुसार, सनातन मतलब पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा तिथि को यह रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। शास्त्रों की मान्यता और कई कथाओं के आधार पर रक्षाबंधन की कई ढेर सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि मैं एक दो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिंधु घाटी की सभ्यता से ये रक्षाबंधन का त्यौहार जुड़ा हुआ है। ये ऐसा त्यौहार है, 6000 साल पुराना ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। हिस्ट्री में कहा जाता है कि यह रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं ने इसकी शुरुआत की थी। मध्यकालीन युग में राजपूतों और मुस्लिमों के बीच जो जंग चल रही थी, जो झगड़े चल रहे थे, उसी दौरान राजा चित्तौड़ के राजा की विधवा राजा की पत्नी जो कर्णावती भी थी, वो सुल्तान बहादुर शाह से खतरा देखते हुए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। उस वक्त से हुमायूं ने मतलब रक्षाबंधन को एक्सेप्ट करके, राखी को एक्सेप्ट करके, उसी वक्त तब हुमायूं ने बहन का दर्जा देकर उनको, रानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया था। एक इतिहास तो ये है। एक और छोटी सी कहानी मैं बोल रही हूँ। एक कहानी तो ये है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के दान से खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने उन्हें, भगवान विष्णु को कहा कि आप, हे प्रभु, आप पाताल लोक में रहें। तो तब से मतलब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। जब राजा बलि के साथ भगवान विष्णु रहने लगे तो मतलब भगवान लक्ष्मी जो थी, देवी लक्ष्मी जो थी, वो काफ़ी दुखी हुई और वो पाताल लोक चली गईं और राजा बलि से कहा कि मैं काफ़ी दुखी हूँ। देवी लक्ष्मी बोली कि हमारा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि मैं भाई बन जाता हूँ, आप मेरी बहन हो, मांगो देवी, क्या मांगती हो। तो देवी लक्ष्मी, तब राजा बलि ने कहा, देवी क्या मांगती हूँ। तभी से देवी लक्ष्मी ये राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि बोले कि क्या चाहिए वरदान के रूप में, तो उन्होंने भगवान विष्णु को मांग लिया। तो देवी लक्ष्मी बहन बन गई और राजा बलि को तब ये वचन उनको निभाना पड़ा। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की परंपरा हो गई है हमारे देश में। एक और छोटी सी कहानी मैं बता रही हूँ जो कि काफ़ी प्रचलित है। आप लोग महाभारत भी देखे होंगे, तो ये महाभारत की कहानी है। और जो लोग हमारे चैनल को, एक चीज़ मैं और कहना चाह रही हूँ, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें। तो एक और शास्त्र में लिखा हुआ है महाभारत में कहानी, जो कि मैं छोटा सा आपको शेयर कर रही हूँ। आप लॉर्ड कृष्णा के बारे में तो सुने होंगे। लॉर्ड कृष्णा को एक चाची थी, मतलब एक आंटी थी। भगवान कृष्ण की एक चाची थी, जो कि वो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि विकृत, कृष्ण भगवान की चाची विकृत बच्चे को जन्म दी। उस समय बड़े लोगों का कहना था कि जो इस बच्चे को छू देगा, उसी के हाथ से, मतलब जो शिशुपाल था वो अच्छा भी हो जाएगा और उसी के हाथों से इसकी
मृत्यु हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान एक दिन अपनी आंटी के घर घूमने आए, अपने चाची के घर एक दिन घूमने आए। तो चाची ने मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपने मतलब कृष्ण भगवान के हाथों में अपने बच्चे को दे दिया और बच्चे काफ़ी खूबसूरत दिखने लगा और सारी बीमारियां दूर हो गईं। और कृष्ण भगवान की जो चाची थी श्रुत देवी, वो कृष्ण भगवान को मतलब बच्चे में बदलाव को देखकर काफ़ी खुशी हो गई। काफ़ी मतलब एक माँ को जो खुशी मिलती है वो श्रुत देवी को खुशी मिली और टेंशन में भी आ गई, चिंतन में भी आ गई कि अरे शिशुपाल की तो मौत कृष्ण से होगी। तो काफ़ी विचलित हो गई और चाची कृष्ण से कहने लगी कि लाख गलती करे, कितनी भी गलती करे, उसकी गलती को कृष्ण क्षमा कर देना। और हमेशा सोचती थी कि चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, कृष्ण के हाथों से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची से कहा कि 100 बार गलती करने पर भी मैं उसको माफ़ कर दूंगा, बार बार गलती करे, लेकिन किंतु 100 से अधिक यदि गलती शिशुपाल ने की तो उसे तो सज़ा देनी ही पड़ेगी। 100 गलती तक उसका गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो बड़ा होकर शिशुपाल जेडी नामक राज्य का एक बहुत बड़ा राजा बना और लेकिन वो काफ़ी दुष्ट और काफ़ी क्रूर निकला। वो अपनी क्रूरता के लिए काफ़ी फेमस हो गया और पूरे राज्य में दहशत फैला के रख दिया था, इतना दुष्ट था। तो यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी बार बार अपमान करता था, अपना रिलेटिव होते हुए भी, अपना रिश्तेदार होते हुए भी भगवान कृष्ण को मतलब उल्टी सीधी बातें कहता था। एक बार तो हद ही हो गई कि भरी राज्यसभा में शिशुपाल ने कृष्ण को काफ़ी इंसल्ट किया, काफ़ी अपमान किया। तो और काफ़ी शिकायत कर दिया, काफ़ी निंदा भी करता था और 100 गलती का जो आंकड़ा था वो भी पार कर चुका था शिशुपाल। तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गया और सुदर्शन चक्र निकाल कर ज्यों ही उसके ऊपर प्रहार करने लगे, प्रहार कर दिए और उसके बाद में शिशुपाल की मौत हो जाती है। कृष्ण भगवान के अनेक चुनौतियों के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले, जिसकी वजह से उसे प्राण त्यागने पड़े। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र शिशुपाल के ऊपर छोड़ रहे थे, उसी वक्त उनके उंगली में भी मतलब सुदर्शन चक्र लग गया था, जिससे थोड़ा खून बहने लगा। आसपास बहुत सारे लोग थे लेकिन द्रौपदी की नज़र उन पर पड़ी और ढेर सारे लोग इधर उधर भागने लगे कि कृष्ण को उंगलियों से खून निकल रहा है। तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे। उस वक्त द्रौपदी क्या की, अपने आंचल का जो पल्लू होता है साड़ी का, वो फाड़ करके कृष्ण के उंगलियों पे बांध दी और भगवान श्री कृष्ण का खून बहना बंद हो गया। और उन्होंने द्रौपदी से कहा, शुक्रिया मेरी प्यारी बहना, तुमने मेरे तकलीफ में काम दिया है, मैं भी कभी तुम्हारे दुख में काम आऊँगा। यही कहकर भगवान कृष्ण द्रौपदी को काफ़ी आश्वासन दिए और इसी घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान किया था, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वादा जो किए थे, उस वक्त उन्होंने द्रौपदी की मदद की और उस वक्त से ही हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो आप लोग भी मनाइए। यदि हमारी स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है दोस्तों।